वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत है बिल्कुल नई जेन आई की सीरीज में जो कि बिगिनर्स रिलेटेड होने वाली है पूरी। ये इंट्रो वीडियो है, तो इसमें हम ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे और आने वाली सीरीज में हम प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल ही होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम बेसिकली तीन टॉपिक्स कवर करेंगे कि व्हाट इज एलएलएम, एलएलएम क्या होता है और एलएलएम का आर्किटेक्चर क्या है जब वो जनरेट करता है कोई भी टेक्स्ट। ओके, और हाउ एलएलएम एक्चुअली जनरेट रिस्पॉन्स। तो ऐसा है कि मतलब आप कोई भी उसमें जाते हैं एआई टूल्स में, लाइक जेमिनी हो गया, आपका चैट जीपीटी हो गया और ग्रुप हो गया। जब आप उसमें कुछ टाइप करते हैं समथिंग लाइक व्हाट इज पाइथन, यू गॉट सम रिस्पॉन्स, राइट। वो रिस्पॉन्स कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, फिर डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक, व्हाट इज एलएलएम। एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ट्रेंड हुआ है, जो ट्रेंड इसलिए हुआ है कि वो अंडरस्टैंड कर सके, मैनिपुलेट कर सकते और जनरेट कर सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को। इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके पास एक तो बिलियंस ऑफ पैरामीटर है और जो ट्रेन हुआ है जो लार्ज पब्लिक डेटा सेट पे हुआ है। पब्लिक मीन्स मतलब पब्लिक वेबसाइट कोई हो गया, आर्टिकल्स हो गया, उस पर ये ट्रेंड हुआ। ओके, तो चलिए सेकंड टॉपिक पर फॉरवर्ड करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा एलएलएम का आर्किटेक्चर फॉर जनरेटिंग टेक्स्ट। ओके, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है टोकनाइजेशन, जिसमें टेक्स्ट पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है एम्बेडेड, जिसमें पीसेस अपना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड ट्रांसफॉर्म, जिसमें वेक्टर का मतलब जो प्री प्रोसेसिंग होगा। वेक्टर को हम कह सकते हैं एक डिफाइंड वेक्टर्स में। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट प्रोबेबिलिटीज, जिसमें हमको डिसाइड करना होगा कि कौन सा हम टोकन हम यूज करें बेस्ड ऑन टोकन स्कोर्स। ओके, लास्ट वन सैम्पलिंग। ओके, इसमें हम सैम्पल कर सकते हैं और सेलेक्ट वन कर सकते हैं और ये सारे प्रोसेस 5 प्रोसेस लूप में चलेंगे जब तक हमारा प्रॉपर आउटपुट ना मिल जाए। ओके, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में होता क्या है, टोकनाइजेशन ट्रेंड होता है टेक्स्ट डेटा पे। ओके, और दूसरा स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग स्टेप। ओके, न्यूरल नेटवर्क्स में रिक्वायर्ड नहीं होता है इस टाइम में। ओके, थर्ड है फाइंड एफिशिएंट पैटर्न। कॉमन वर्ड्स जो होते हैं उसको हम एक टोकन कर सकते हैं, जैसे कि एंड हुआ, द हुआ, इज हुआ, पाइथन हुआ, ये सब एक ही टोकन है। और फोर्थ है लॉन्ग वर्ड स्प्लिटिंग। लॉन्ग वर्ड्स मतलब जैसे कि एग्जांपल हमने ले रखा है इसमें, प्रोग्रामिंग जो है उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 टोकन आए। इसका मतलब प्रोग्रामिंग 2 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, एक प्रोग्राम और दूसरा आईएनजी। ओके, जो पूरा प्रोग्राम है उसका जो टोकन है ये है और आईएनजी का ये है। इसको हम भी चेक कर लेंगे कि ये, और यहाँ पे एक चीज और आपने देखी होगी, टोकन आर स्मॉलर यूनिट और टोकन नॉट इक्वल टू वर्ड। तो ये हो सकता, तो हमेशा ये मानिएगा जो टोकन है वो हमेशा बड़ा होगा वर्ड से। ओके, तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये मतलब रियल है कि फेक है, कि ऐसा होता भी है कि नहीं है। टोकनाइजर। ओके, तो हम टोकनाइजर साइट पर गए तो हम कोई भी टोकनाइजर देख लेंगे। चलिए ओपन एआई का ही देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको 3 मॉडल दिख रहे होंगे, चैट GPT-5 और GPT-4, GPT-3। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो टोकन होगा सबके सेम रहेंगे, अलग अलग मॉडल के अलग अलग टोकन होते हैं। ओके, और वर्ड्स का जो वर्ड्स की डिक्शनरी है वो भी अलग अलग ही हो सकती है, जरूरी नहीं सेम हो। तो हम एक कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं क्या लें। ओके, आई लव प्रोग्रामिंग। ओके, तो हमने ये लिया है। तो उसमें हमको 3 टोकन्स मिले चैट GPT-5 में। चलिए इसमें चेक करते हैं। इसमें भी हमको 3 टोकन मिलने हैं और इसमें लेगेसी में भी 3 मिलने हैं। ओके, तो अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ पे 4 टोकन हो गए क्योंकि ये डॉट का है। और अगर मैं एक एम हटा दूं तो देखिए ये पूरा सेंटेंस मतलब जो प्रोग्रामिंग है उसको इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है अपना प्रोग्राम और दूसरा है आईएनजी। तो ये अकेले प्रोग्रामिंग को चेक करते हैं। मैंने स्पेलिंग थोड़ी इनकरेक्ट लिखी है जानबूझ के। ये अब 2 टोकन में आ गए। ओके, जब इसका टोकन आईडी देखेंगे तो टोकन आईडी भी 2 ही आ रहे हैं। और इसमें चेक कर लेते हैं। इसको भी ये कह रहा है कि भाई प्रोग्रामिंग हम 2 में डिवाइड करेंगे, GPT-5 और GPT-3.5 लेगेसी। और उसमें
इसमें भी यही है। ओके, और अगर आप देखेंगे गौर से तो हर मॉडल में हमको डिफरेंट टोकन आईडी मिल रही है, सेम सेम वर्ड्स की डिफरेंट टोकन आईडी। ओके, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ये टोकन आईडी। सो टोकनाइजर क्या हेल्प करता है कि जो भी हमारा वर्ड है या कोई भी सेंटेंस है उसको एक टोकन में से एक एरे दे देगा जिसमें टोकन्स रहेंगे, और ये टोकन आईडी एसोसिएट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वर्ड। क्योंकि जो हमारा कोई भी लैंग्वेज है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो वर्ड्स नहीं समझता, वो क्या समझता है, वो समझता है टोकन। तो चलिए मूव करते हैं दूसरे पे। टोकनाइजेशन हो गया। टोकनाइजेशन के बाद हमारा दूसरा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है एम्बेडिंग। ओके, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मीन्स जो भी हमारा टोकन है, टोकन आईडी है, उसके ये क्या दिख रहा है आपको, ये थाउजेंड ऑफ डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन। ओके, पाइथन के भी थाउजेंड ऑफ डायमेंशन है, क्योंकि पाइथन एक स्नेक भी है, रेप्टाइल्स भी है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ओके, तो ये थाउजेंड ऑफ जो डायमेंशन है वो हमको बताते हैं कि इस सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड सबसे सही रहेगा। ओके, और अब एग्जांपल से बताता हूँ तो हम समझेंगे यहाँ पे एमबी कैसे काम करती है। एमबीडी एम्बेडिंग। ओके, तो आप कोई 5 वर्ड्स ले लेते हैं, चलो 5 वर्ड्स ले लेते हैं हम। पहला ले लेते हैं हम किंग ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं पाइथन, तीसरा ले लेते हैं हम क्या लें, गो ले लेते हैं, चौथा हम ले लेते हैं पीपल, पांचवा ले लेते हैं हम स्नेक, स्नेक नहीं, हम ले लेते हैं स्नो बियर, और छठा ले लेते हैं हम बियर। ओके, तो ये हमने लिए हैं कुछ वर्ड्स, तो ये इनका प्रॉपर एक टोकन आईडी मिल जाएगी। एग्जांपल के हम ये ले लेते हैं, इसकी टोकन आईडी 212, पाइथन की भी कोई आईडी होगी, रैंडम ले लेते हैं हम कुछ भी। ओके, पीपल की भी कोई आईडी होगी, ऐसी बात नहीं, बिना आईडी के है। बियर की आईडी 543। ओके, सो हमने एक आईडी एसोसिएट कर दी। अब जो एम्बेडिंग क्या काम करती है, इसको अलाइन करती है, एक मतलब ये एक तरह से जो उसके डायमेंशन है, थाउजेंड डायमेंशन है एक ही टोकन के, उसके अकॉर्डिंग इसको वो करती है, अलाइन करती है। सपोज कि हमारा किंग वर्ड आया एक सेंटेंस में, सही, तो किंग को अभी एक क्लस्टर में कर दिया इसने। फिर मान लीजिए पाइथन आया है, पाइथन को भी एक कन्वर्ट कर दिया है, देन गो आया है। ओके, अब ये दोनों वर्ड का वो देखिए टोकन कि इसके आसपास कोई तो नहीं है। सपोज पाइथन क्या है, पाइथन का एक इसने क्लस्टर बनाया है, ये रेप्टाइल भी हो सकता है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती है। अब देखिए थर्ड नंबर पर हमारा गो आया, गो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये पाइथन में डाल देगा। ओके, ये अपना एक क्लस्टर है इसके नज़दीक जो बना हुआ है। फिर पीपल आया, पीपल किसके क्लस्टर के होगा, किंग के, तो यहाँ पे पीपल आ जाएगा। ओके, फिर अगेन स्नो बियर आ गया, स्नो बियर तो ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो ये अलग क्लस्टर आ गया स्नो बियर, और लास्ट में बियर इसमें आ जाएगा। ओके, एमडिक के बाद हमारा थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है ट्रांसफॉर्म। जो हमारे जो इनपुट इनपुट वेक्टर आया है वो ट्रांसफर हो जाता है इंडिस वेक्टर में। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो इनपुट है हमारा, फिर एम्बेडिंग किया, उसके बाद अटेंशन आता है। अटेंशन क्या करता है कि मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस में दो पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उस मॉडल को इतना पता है कि हमको अटेंशन किस वर्ड पे देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेंगे कि द कैट इज सिट ऑन द मैट। ओके, तो इसमें जब हम पूछेंगे कौन सिट, मीन्स अगर हम एलएलएम मॉडल से पूछेंगे हु इज सिटिंग ऑन द मैट, तो अटेंशन हमारा इतना इंटेलिजेंट है, वो बता देगा कि इसमें मैट की बात नहीं हो रही, इसमें किसकी बात हो रही है, कैट की बात हो रही है। ओके, और इस चेक कैसे करता है,
ये हमारा एक लेयर होता है, ये वाला अटेंशन और फीड फॉरवर्ड वाला, इसको हम लेयर्स ये लेयर है। इसमें जैसे कि चैट जीपीटी में तो 36 लेयर होती है अटेंशन और फीड फॉरवर्ड की, और एलएम मॉडल में 80 लेयर्स। तो ये लेयर्स लूप में चलती है जब तक हमारा बिल्कुल रिफाइंड वेक्टर ना मिल जाए। ओके, तो फिर चौथे टॉपिक में चलते हैं। चौथा टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटीज। सो जो हमारा रिच वेक्टर्स आया है उसको हमको स्कोर करना रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो जो वेक्टर आया है उसमें हम कन्वर्टर लगाते हैं सॉफ्ट बक्स करके, और इसका सम 1 होना चाहिए। ओके, और हम डिसाइड कैसे करते हैं किस मतलब कौन सा टोकन हम यूज करें। तो हम डिसाइड करते हैं, तो पहले ये कि जो हमारी प्रोबेबिलिटीज आई है जैसे कि आई लव प्रोग्रामिंग, इसके बाद क्या आना चाहिए, बिकॉज आना चाहिए, ऐड आना चाहिए, इज आना चाहिए, द आना चाहिए। सही, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, पर हम चेक करेंगे कि सबसे मतलब टोकन स्कोर सबसे ज़्यादा किसका है। जैसे बिकॉज का तो 60%, एंड का 50, इस और द का कम है। तो हम चूज क्या करेंगे? तो सिंपल मेथड है कि हम ग्रीडी अप्रोच यूज करेंगे, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वही हम यहाँ पे ले आएंगे। ओके, तो सैम्पलिंग में क्या होता है, हम ग्रीडी डिकोडिंग करते हैं, मतलब जिसका ज़्यादा है उसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर भी होता है, व्हाट इज टेम्परेचर इन सैम्पलिंग। स्टार्ट। तो सैम्पलिंग पे आ जाते हैं, सैम्पलिंग में टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जिसका टेम्परेचर सब कम होगा वो ज़्यादा तेज रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो जाएगा, मतलब अपना जो मॉडल है वो हेलुसिनेट करने लगेगा। ओके, लेकिन जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है ना तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है, मतलब उतना ज़्यादा वो एलोबरेट करता है किसी भी टॉपिक को। ओके, तो हम जेमिनी में चेक कर लेते हैं। सपोज हम पहले चेक करते हैं फास्ट में। ओके, फास्ट में लिखते हैं व्हाट इज व्हाट इज पाइथन, PYTHON पाइथन। ओके, तो फास्ट में देखिए मतलब 1-2 सेकंड ही लगाया, हमें आंसर आ गया है। तो ये बता रहा है कि डैश 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 डैश। तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज पाइथन। ओके, लेकिन इस बार हम इसका टेम्परेचर थोड़ा चेंज कर देंगे। ओके, अभी तक रिस्पॉन्स ही दे रहा है, कोई नहीं। फास्ट नहीं चाहिए हमको, चाहिए हम थिंकिंग में। थिंकिंग में भी सेम रिस्पॉन्स देता है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। तो उसमें 2 सेकंड लगा था, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है उससे। ओके, ओके, अगर आप चेक करेंगे दोनों का थोड़ा अलग है। यहाँ से देखिए, रीडेबिलिटी एंड वर्सेटाइल। और यहाँ पे क्या कह रहा है, पाइथन इज हाई लेवल इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज solidified इट्स पोजीशन एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ओके, अब इसी क्वेश्चन को चेक करेंगे हम प्रो में। व्हाट इज पाइथन, इसको हम सेट करेंगे प्रो में। ओके, तो पहले वाले में 2 सेकंड, तीसरे दूसरे वाले में 2 से 3, इसमें 4 तो हो ही गया है, 5, 6, 7। देखिए ये टाइम दे रहा है प्रो वाला, मतलब इसका टेम्परेचर और ज़्यादा है, तो ये और रिफाइन करके हमको आउटपुट देगा। हाँ देखिए, इसका भी आउटपुट बिल्कुल अलग है। ओके, तो ये सब यहाँ पे टेम्परेचर सेट किया गया है, मतलब फास्ट में कम किया है तो मतलब जल्दी से हमको रिस्पॉन्स मिल गया, थिंकिंग में थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है, और प्रो में सबसे ज़्यादा। ओके, तो हमने टेम्परेचर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टॉप पी न्यूक्लियर सैम्पलिंग लिखा है। टॉप पी और न्यूक्लियर सैम्पलिंग दोनों सेम ही होता है, पर इसमें क्या होता क्या है, जैसे कि ये रिस्पॉन्स आया है पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर। ओके, तो इन सब की हमको प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अगर ये न्यूक्लियर सैम्पलिंग टॉप पी ये कहता है कि अगर इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो स्कोर आया है वो 90% के अंदर है, तब तो सही है। अगर 90% के बाहर जो है, जो नेक्स्ट टोकन है उसको अलग कर दो। ओके, जैसे कि पाइथन इज प्रोग्रामिंग, सही, और नेक्स्ट आया हमारा लैंग्वेज, और ऐसे कैसे कर देंगे, पाइथन इज आ स्नेक और पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके,
तो स्नेक और प्रोग्रामिंग दो टोकन है, उस पर हम कंपेयर करेंगे। तो समझिए यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है उसका स्कोर 90 के अंदर आया तो प्रोग्रामिंग ले लिया। अगर यहाँ पे स्नेक का स्कोर 90 के अंदर आता है न्यूक्लियर सैम्पलिंग के अंदर, तो हम ये कहते हैं पाइथन इज अ स्नेक। ओके, तो इस सैम्पलिंग की बात हो गई है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, हाउ एल एम एक्चुअली जनरेट रिस्पॉन्स। ओके, सेम चीज़ है कि टोकनाइज्ड मतलब टेक्स्ट पीसेस में होता है, फिर एम्बेडेड पीसेस वेक्टर में होता है, फिर जो वेक्टर है वो हमारा रिच हो जाता है, मतलब कि इन रिच वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम इस वेक्टर का जो टोकन आया है उसका हम स्कोर देखते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। फिर सैंपल में या ग्रेडियंट अप्रोच से कर सकते हैं या टॉप की सैम्पलिंग से कर सकते हैं, और टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और ये लूप में चलता रहता है जब तक हमारा ये पूरा आउटपुट नहीं आ जाता। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तो अब इसने पूरा प्रोसेस कर लिया है, इसका मतलब हमें पूरा मतलब रिस्पांस प्रोवाइड हो गया है। जब तक रिस्पांस प्रोवाइड नहीं होता ये चलता रहता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, लूप में चलता रहता है। तो अगर कोई पूछे कि इसका मतलब कि क्या है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो तो एन स्क्वायर होता है, क्योंकि मल्टी डायमेंशन में काम करता है ये टोकन जनरेशन की मेथड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो डिस्कस करते हैं, मतलब अब हम प्रैक्टिकली करेंगे डायरेक्ट। सेकंड लेक्चर से हम प्रैक्टिकल करेंगे कि हम कैसे जनरेट करें, पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करें और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।